सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुश नहीं जाता, सदा सुखी रखे। इस भागदौड़ की जिंदगी में महिलाएं अपने आप को हमेशा थका थका महसूस करती हैं। समय के साथ उन्हें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके पीछे कारण ये है कि महिलाओं और पुरुषों की बनावट में बहुत ज्यादा अंतर है और महिलाओं के हार्मोन्स में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इन बीमारियों का वाकई में हमारी कुंडली से, हमारे ग्रहों से संबंध है, और अगर है तो हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वहां पे आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे शो पर कॉलर बनना है तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसके लिए आप जिक्र कर दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फोन उठाएं और अभी इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में तमाम सवाल है, तो वो भी संभव है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आप बड़ों का आदर करने में अग्रणी तो रहेंगे ही, कामकाज में भी आपको काफी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही आपको तकलीफ देह साबित हो सकती है और धन का दुरुपयोग करने से बचें। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन खट्टा मीठा है। कामकाज में अच्छा लाभ होगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होना संभव है, परंतु आज अपने क्रोध की मात्रा न बढ़ने दें, थोड़ा संयम रखें, वरना खाम खाई का विरोध उत्पन्न होगा और जिसमें तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन पूरा उत्तम नहीं है। आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा दिल लगा करके काम करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, परंतु घर में धन या स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वभाव में अगर नरमी बना के रखेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, नहीं तो ये दिन बुरा भी हो सकता है। गुरुदेव, बात महिलाओं की बीमारियों की हो रही है। मैं खुद एक महिला हूँ और सबसे ज्यादा एक बीमारी जो मैंने देखी है, मुझे खुद भी होती है, सिर में दर्द। हमेशा ऐसा थका थका सा महसूस होता है और सिर में बहुत दर्द रहता है, सिर बहुत भारी भारी सा रहता है। उसका हमारी कुंडली से, हमारे ग्रहों से क्या कुछ संबंध है? बेटा, महिला क्या पहले बुध होती है, यानी कि कन्या, ठीक है। और बुध की खासियत है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी की तासीर देता है, उसकी अपनी तासीर नहीं बचती, ठीक है। इसीलिए महिलाओं के लिए तो खास तौर पे ये चीज बन जाती है कि वो जिस तरह के इंसान के शख्स के साथ जुड़ती हैं, ठीक है, जीवन के अंदर, या जिस तरह की उसकी औलाद बनती है, बेटा उसी तरह का उसका अपना स्ट्रक्चर, उसकी अपनी सोच, उसकी गृहस्थी, वो सारी वैसे बनती है। पहले तो ये होता है। दूसरा होता है चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है कि सारे ग्रहों की मां यही है, ठीक है। और औरत के अंदर ही ये मातृत्व का गुण ये कुदरत ने उसी को बख्शा है, लेकिन ये कभी किसी भी ग्रह को खराब नहीं करती। कहते हैं कि पापी ग्रह भी अगर इसके घर पे आकर के बैठ जाएं तो वो पाप ना करने की कसम खा के बैठते हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन बुध ये नपुंसक ग्रह है, ठीक है, ना वो आदमी में है ना वो औरत में, इसलिए कन्या के स्वरूप को बुध कहा गया है। चंद्रमा ये बुजुर्ग और जिसमें ममतामयी, लेकिन ये भी औरत का ही स्वरूप है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी जन्म कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर हल्का सा भी कोई खराब ग्रह हो, समझिए, तब भी, और
मैक्सिमम औरतों की कुंडली के अंदर जो होता है, मंगल लगभग अच्छा ही फल देते, लेकिन थोड़ी सी भी अगर खराबी आ जाए तो उसका सीधा अटैक औरत के सर के ऊपर जाता है, कमर पांव पे जाता है, इन हिस्सों पे जाता है। मंगल की खराबी ये कुदरत ने ही उनको बख्शी है, क्योंकि हर महीने औरत का साइकिल आना ही है और उसके अंदर मंगल ही निकलता है उसमें। और ये जो कमी है उसके कारण मंगल के गुणों की किसी न किसी रूप में उसके अंदर कमी रहती है, ताकत की कमी रहती है, जिसकी वजह से बहुत जल्द सर के हिस्से में भी और हिस्सों पर भी इसका अटैक बनता है। यही कारण है बेटा कि जिसके कारण औरतों को मांग के अंदर सिंदूर सजाने के लिए कहा गया है। और ये इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ आगे ये सिंदूर इसीलिए लगाया जाता है ताकि सूरज की रोशनी पड़े और उसमें से वो लाल रंग की किरणों को एब्जॉर्व करे और मस्तिष्क में छोड़ता चला जाए। तो जो मंगल की कमी औरत को कुदरत ने बख्शी है, उसको पूरा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये एक अद्भुत नायाब तरीका ढूंढा था, जिसे अब ज्यादातर लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जिन भी औरतों के सर में दर्द होता है, समझिए ना, वो अपनी मांग के अंदर लाल सिंदूर जरूर भरे ताकि उनकी ये तकलीफ का निदान हो सके। गुरुदेव, एक और ऐसी बीमारी है जो हर महिला को होती है उम्र के किसी न किसी पड़ाव में, वो है खून की कमी होना। क्योंकि बायोलॉजिकल रीजंस भी है इसके, और कमजोरी भी रहती है, और हीमोग्लोबिन की कमी इसे कहा जा सकता है। इसका क्या संबंध है हमारे ग्रहों से? इसका भी बेटा वही सेम संबंध है बेटा, कि जिस तरह से कुदरत ने ही ये खासियत या कमी जो कहो वो औरत को बख्शी है, और जिन औरतों की कुंडली के अंदर मंगल स्वयं भी खराब स्थान के ऊपर बैठा हुआ हो, उनके अंदर ज्यादातर ये हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, और यही कारण है कि शरीर और कमजोरी की तरफ बढ़ता है। अब इसको पूरा, जैसे मैंने सर दर्द के लिए बताया कि उसके लिए तो चलो ठीक है, मांग में सिंदूर लग जाएगा, लेकिन एक बहुत खास चीज की तरफ मैं तुम्हारा ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में ही लगभग सब जगह पे जब भी औरत मातृत्व का सुख पाती है, उसके बच्चा होता था, तो एक बहुत ही खास चीज क्या करते थे कि उसको देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, गर्म चीजें उसको बना के खिलाया करते थे। उसका कारण क्या है? ये जितनी देसी घी के अंदर आटा या सूजी वगैरह भून के जो बनाते, रवा वगैरह भून के बनाते हैं, और उसमें खूब सारा जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, चीनी उसमें दबा के डालते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। और कईयों के यहाँ तो मां बनने के बाद में चीनी या देसी खांड या शक्कर वगैरह बीच में डाल के, बहुत ज्यादा चीनी डाल के ही कोई खाना ऐसा बनाया जाता है कि जो औरत को खिलाया जाता है। अब आज के जमाने में इसको नाम दे दिया कि नहीं, ये फैट वाली आइटम है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, ये फलानी चीज करेगी, ढिमकानी चीज करेगी, ये चीज कहा गया है। रियलिटी में वो प्योर मंगल बन जाता है। और औरत की कमजोरी को दूर करने के लिए, उसके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाए रखने के लिए, उनको सही मायने में ये जब उसको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता बेटा, उसके बाद में उसको खास तौर पे महीना, सवा महीना, 1.5 महीने तक ये चीजें खिलाई जाती थी, गर्म चीजें, ताकि उसके शरीर के अंदर की मशीनरी कहीं वो हिस्से को ठंडा ना कर दे जो हमारा अग्नाशय है। औरतों का अग्नाशय बहुत जल्दी स्लो पड़ जाता है बेटा, तो वो कहीं अग्नाशय ठंडा ना पड़ जाए, और ये चीजों को जो फिल्टर करता है, जो खून बनाती है, जो प्रक्रिया, कहीं वो ठंडी ना पड़ जाए, उसको चालू रखने के लिए खास तौर पे मां बनने के बाद ये चीजें खिलाई जाती थी, और यही औरत के हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखती थी। नहीं तो ज्यादातर औरतों के हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होती है, वो कम होता है, जिस वजह से आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसका इससे अच्छा इलाज कोई नहीं, चाहे लड़की हो और चाहे औरत हो, जिसका भी हीमोग्लोबिन कम है, उसको साल में एक बार देसी घी की ये ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के जो आपके यहाँ बनती हो बेटा, जिस तरह की मंजरियां, वो बना के अगर उसे खिलाते रहते हो तो उसका हीमोग्लोबिन अपने आप ऊपर जाएगा। और अगर कहीं डाइटिंग के चक्कर में, कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से और इन चीजों की वजह से ये चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया और इनको बिल्कुल नहीं खाया, तो औरतों को तो कुदरत ने ही ये एक तरह का बेटा कह लो कि ये तकलीफ दी हुई है, तो और तो इसमें कोई करेगा।
तो चलिए इस विषय पे चर्चा जारी रहेगी गुरुदेव। पर इस वक्त हमारे साथ दीपक सैनी जुड़ गए हैं नई दिल्ली से। दीपक जी, अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। गुरु जी नमस्कार। खुश है दाता, सुख दे प्रभु। जी, मेरी जन्म तिथि है 17/6 और 79। जी, समय भी बता दीजिए दीपक सैनी जी। जी, दोपहर का 12:30 का। स्थान दिल्ली ही है? हाँ जी। जी ठीक है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप दीपक जी? मैं थोड़े अपने गुरु जी काम के लिए पूछना चाहता था। काम से थोड़े से परेशान है। जी। जॉब से ना जॉब स्थिर हो पा रही है, ना बिजनेस कोई। बेटा पहले ये बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? सर, मैरिज लाइफ तो गुरु जी हमारी ठीक ही है, बस एक बेटा है मेरे। और तुम्हें गुस्सा कितना आता है? वो गुरु जी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। पुत्र, बात पता क्या है, तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और राहु का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ, बृहस्पति 11वें स्थान पर। ये योग ही एक ऐसा बनता है, ये तो शुक्र करो कि तुम गृहस्थी में बने हुए हो। ये पहले तो गृहस्थी के लिए ही खराब योग देता है और बाद में डेली इनकम के लिए तो ये योग है ही खराब। और इसको तो एक मौका चाहिए कि कब ये कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाए। ऊपर से तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी के लिए योग अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण बन गया। और ये चंद्र ग्रहण के अंदर छठे घर का, इसके अंदर एक और चीज कहते हैं कि अगर कभी किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब कर दिया जाए तो कभी भी कोई भी घातक बीमारी हो सकती है। इस चीज से भी तुम्हें खासतौर पर बच के रहना बेटा। तीसरा योग ठीक है, तेरे अंदर डेडिकेशन पूरी है कि जिस काम को सोचेगा, ठानेगा, करने की कोशिश करेगा, ये है। लेकिन बृहस्पति के मामले में कहा गया कि जब तक पिता और भाई साथ है तब तक सब ठीक है। पिता के जाने के बाद तुम अच्छे से मुकाबला करने की ताकत नहीं बचती। ये योग है। अब ये सारे योग होने के कारण तेरे कामकाज के लिए सारे खराबी के हालात बैठे हुए बेटा। और यही नहीं, फिर ये बेमतलब के खर्चों को भी बढ़ा के रखता है और जहां मकान बनाया, रिपेयर करवाया, किसी न किसी तरह से बुरे हालात की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले बेटा शमशान घाट के अंदर 6 मटके पानी के भर के वो रखवा दो और समय समय पे जाकर के उनके अंदर वापस पानी भरते रहना। अपने जीवन काल में कभी भी दूध और पानी का दान तुमने बिल्कुल नहीं करना। लेकिन यहां से शनि राहु को निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए 43 दिन लगातार लोहे के कटोरे के अंदर जौ भर के उसको मंदिर के अंदर दो और फिर हर शनिवार को ये उपाय जरूर करते रहना, ठीक है। और एक तांबे का कड़ा अपने सीधी बाजू के अंदर तुमने धारण करके रखना है और 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देने हैं तुमने ये। और अगर ये उपाय तुम हर साल ही करो 48 दिन का, तो ये तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा। सबसे पहले यहां पर, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कामकाज की खराबी का समय चल रहा है, इसके लिए थोड़े से साबुत बादाम, काले सफेद तिल, ठीक है, सरसों का तेल थोड़ा सा ये लेकर के, और एक नारियल भी तुम ले सकते हो। इसको लेके 6 दिन लगातार अपने सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दो, ताकि तुम्हारे कामकाज के हालात तो आकर के खड़े हो जाए, ठीक है। उसके बाद बस ध्यान ये रखना बेटा कि कभी भी साउथ फेसिंग घर के अंदर मत रहना। इतना उपाय करो, बहुत जल्द तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे। इसके बाद का जीवन अच्छा बीतेगा। खुश रहेगा। चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए दिन आज छुट्टी जैसा दिन रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। पढ़ाई लिखाई में पूरा मन नहीं लग पाएगा। गृह जीवन में भी नीरसता वाले हालात देखने को मिलेंगे, परंतु मित्रों का संग आज अच्छा महसूस करोगे। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज तो आज अच्छा चलता रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको परीक्षा और प्रतियोगिता दोनों में कोई खास अच्छे परिणाम मिलने के आसार नहीं है आज। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। कामकाज भी बहुत अच्छा बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मित्र या परिवारों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं। गुरुदेव, एक और बीमारी के बारे में बात करना चाहूंगी और ये और कराना चाहूंगी कि मैं इस बीमारी से खुद ग्रस्त हूँ जब से मेरे जन्म हुआ था, और कई महिलाओं को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, वो है साइनस।
और साइनस मुझे लगता है कि ऐसा रोग है जिसके वजह से कई सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है और बहुत से डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। तो इसका क्या ग्रह से संबंध है और इन ग्रहों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एक हमारे ना एस्ट्रोलॉजी में कहावत है, जी, कहते आत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, शुक्र गया तो चंद्र गया और चंद्र गया तो बृहस्पति गया। ये चीज, इसका मतलब क्या है कि आत यानी कि बुध, जहां आपका बुध कमजोर होने लगता है, समझे, बस वहीं से एक तरह का जीवन का ढलान शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अपने पेट को मजबूत रखेगा वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, और जिसका भी पेट निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके लिए तकलीफें अपने आप बननी शुरू होती है। ये तो ये, लेकिन अल्टीमेटली हमारा पूरा जीवन आके बृहस्पति के ऊपर टिकता है, क्योंकि वहीं पे मैंने कहा था कि जब बृहस्पति गया समझो सब गया। बृहस्पति, ये हमारी जो श्वास प्रक्रिया है ये बृहस्पति है, जो हमारे फेफड़े हैं ये बृहस्पति है, जितनी हमारे अंदर इम्यूनिटी है वो दो ग्रह मिलकर के मेजरली देते हैं, पहला है मंगल और दूसरा है बृहस्पति। ये दोनों जिस भी शरीर के अंदर, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, जिसका भी बृहस्पति खराब हो गया बेटा, उसको हमेशा जुकाम, साइनस से संबंधित, डस्ट एलर्जी से संबंधित, श्वास की दिक्कतें ये उनको ही रहती है। इवन ये स्वेलिंग की दिक्कत भी इसी के कारण ही होती है। और बृहस्पति का खराब होना, ये जुकाम छींके ये तो लगा के रखता ही है, साथ ही एक और प्रॉब्लम देता है कि याद रखने की क्षमता कमजोर होती है। मान लो पिछले दिनों के अंदर अभी एक दिखाया था कि एक जैन गुरु हैं, वो उनको आप कोई भी बात बताते हो तो वो उसी बात को, सेम चीजों को रिपीट कर देते हैं, समझिए, चाहे आप उनको लाइन वाइज पूछो चाहे आगे पीछे करके पूछो, इससे साफ पता चलता है कि उनका बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। लेकिन जिसका बृहस्पति खराब होता है उसकी एक और प्रॉब्लम ये होती है कि उसको आप 4 बातें बोलो, उसको 2 ही बातें याद रहती है, या 2 को वो इग्नोर मारेगा और 2 को ही याद रख के बस वही काम करेगा और बाकी 4 को नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं लोगों को जुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी, बंद कमरे में ना बैठ पाना, थोड़ा सा धुआं होते ही इनकी हालत का खराब होना, ये सारी प्रॉब्लमें इनके साथ होती है, समझिए। इस बृहस्पति को जो इंसान अच्छा करके चलेगा उसको इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। गुरुदेव, महिलाओं को अपने बालों से तो बहुत ज्यादा प्यार होता है, किसी भी उम्र की महिलाओं पर बाल झड़ने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और मुझे लगता है हर उम्र की महिला को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ रहे हैं उम्र से पहले। तो बाल घने रहे, काले रहे, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जब भी कभी शनि और उसके दुश्मन सूर्य और चंद्र, इनका किसी भी तरह से अगर मेल बनता है तो ये बाल को झड़ने की प्रॉब्लम पैदा करता है, चाहे मर्द की कुंडली हो चाहे औरत की कुंडली हो, ठीक है। अब ऐसे में कई सीन पैदा होते हैं। मान लो मकर राशि के अंदर सूर्यदेव बैठ गए, शनि के 10वें 11वें घर के अंदर चंद्रमा बैठ गए, ठीक है, या लग्न के अंदर शनिदेव बैठ गए, या फिर और भी बात की शनिदेव की दृष्टि ही इनके ऊपर पड़ गई और ये स्वयं इनका शनि के घरों के साथ संबंध हो। ये जो योग है ये अल्टीमेटली शनि को खराब करता है। जो हमारे बाल होते हैं ये बेटा शनि होते हैं। शनि जन्म कुंडली के अंदर जिस कदर अच्छा और सुनहरी होगा बेटा, उसी कदर बाल अच्छे, घने, लंबे, हर तरह से अच्छे होते हैं। और इनको खराब करते हैं ये सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमें इलाज करके चलना पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा का, ठीक है। और शनि को बल देना बहुत जरूरी है, उसको अच्छा करना बहुत जरूरी है। अब शनि अच्छा करने के लिए क्या करना है, पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है। शनि अच्छा करने के लिए बेटा सबसे उत्तम है लौह भस्म। लौह भस्म का सेवन करना बालों के लिए बहुत ही उत्तम है, ठीक है। फिर आपने कई तरह के नुस्खे सुने होंगे, कोई कहता है आप मछली का तेल खाओ, ये करो वो करो, इस तरह की चीजें, लेकिन इन चीजों से बालों का कोई ज्यादा संबंध नहीं। उल्टा अगर मछली का मांस खाया जाए, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाए तो शनि ज्यादा अपने बुरे प्रभाव पे भी आते हैं, ठीक है।
तो इसलिए उनको अच्छा करने के लिए आप दूसरे रास्तों का चयन करें। वो कैसे? मजदूरों को कुछ न कुछ बांटना, उनको शनिवार के दिन खाने को देना सबसे उत्तम। शनि की वस्तुएं लेके शनि के मंदिर के अंदर ही देना। जिनके बाल झड़ रहे हैं बेटा, वो अगर शनि मंदिर में जाके शनि की वस्तुएं देते तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, उधर से वो चीज करेगा। तीसरा, सूर्य और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए बड़ के पेड़ पर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना। ये तो सूर्य चंद्रमा का परफेक्ट इलाज है ही, लेकिन एक और है, और वो क्या है? दूध के अंदर गेहूं का दलिया बना करके मीठा वो मंदिर में चढ़ा करके बांटना। अगर ये सोमवार या रविवार के दिन ये प्रक्रिया भी की जाए तो सबसे उत्तम है। अब जिंदगी के अंदर कामकाज के लिए अच्छी पोजीशन के सूर्य चंद्रमा कहां पाए जाते हैं? दोनों छठे घर में पाए जाते हैं। तो इसके लिए ये दूध का दलिया बना करके किसी तालाब में जाकर के उसका भोग लगाना, समझे, रविवार के रविवार या सोमवार के सोमवार, ये भी आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति करवाएगा। तो बेटा इन उपायों को करके देखो। लेकिन एक बात और है, एक बाल जो झड़ते हैं वो खुश्की की वजह से झड़ते हैं, पपड़ियां बनती है उनकी वजह से झड़ते हैं, ठीक है। उस किस्म के अंदर बेटा ये बुध भी खराब हो जाता है, जिसके कारण मामला बिगड़ता है। तो ऐसे अगर हालात हों तो फिर सौंफ का पानी, यानी कि एक मुट्ठी सौंफ लेके उसके अंदर 2-3 लीटर पानी को उबाल लो और अच्छी तरह से उबाल के बाद में वो पानी अपने सर पर डाल के उसके साथ 2 मिनट रुक के फिर स्नान करो। वो सबसे उत्तम इलाज उसका साथ में वो बनेगा और इससे बाल झड़ने की जो बिल्कुल प्रक्रिया वो रुक जाएगी। ये ग्रह अच्छे होकर के अच्छे घने बाल देंगे। तो चलिए इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। तो सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन खट्टा मीठा है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी, वरना पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज का दिन पूरा ज्यादा उत्तम नहीं है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें तो रुपए पैसे में बरकत रहेगी। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बन सकती है और कामकाज के प्रति नया उत्साह मन में बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं नोएडा से। सौरभ, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, इसी क्रमांक में बताइएगा और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। 17 मार्च जी, 17 मार्च 1989। और समय और स्थान भी बता दीजिए। सुबह 10:10 और समस्तीपुर, बिहार। करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। बेटा अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? ठीक ठाक सही थी। ठीक है, मैंने बीटेक किया था। और तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? पापा मम्मी है और बहन, उनकी शादी हो गई। ठीक है बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का मेल 10वें घर पे, लेकिन साथ में बुध शुक्र भी है। कहते हैं जब भी केतु की दृष्टि ज्यादा ग्रहों के ऊपर पड़ जाए और जिस ग्रह के ऊपर पड़ जाए उससे संबंधित सुखों के अंदर ये कमी बना ही देती है। और यहां केतु की दृष्टि किस पे पड़ गई? सूर्य पे, तो यानी कि नौकरी पे, बुध पे यानी कि बिजनेस पे, शुक्र पे तो यानी मैरिड लाइफ और अपने शरीर का जोश। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर तुम्हें अंदर ही अंदर किसी भी चीज से जल्दी घबरा जाने की आदत हुई तो भी तुम्हारे लिए ये बुरे समय आगे खड़े करेगा। और अगर इरिटेशन लेवल तुम्हारा ज्यादा बढ़ता गया तो भी ये मामले खराब कर देगा। अब इस पर अगर काम पे लग गए और उसमें तुम्हें मांस खाने की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, फिर तो ये तुम्हारा बहुत ही हाल खराब करेगा। क्योंकि सूर्य अगर शनि के घरों में खराब हो जाए
और शनि का सेवन यानी कि मांस और शराब का प्रयोग करने लग गए तो इंसान का सूर्य लगभग खत्म हो जाता है। और जो सूर्य खत्म हो जाए तो इंसान की मान प्रतिष्ठा, उसकी हिम्मत, ये सारी अपने आप ही जवाब देने लगती है और खराब हो जाती है। तो इसलिए जीवन में कभी भी शराब का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात, अब जो मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय के बाद में तुम्हें अपने जीवन के अंदर कामकाज के सुख, मैरिड लाइफ के सुख, सब कुछ बहुत कम मिलेंगे। लेकिन इस उपाय के बाद, वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफेद तिल, दोनों को आपस में मिक्स करके बेटा 43 दिन लगातार ये गरीबों में बांटो, यानी कि किसी को भी दान में दे सकते हैं। दूसरा उपाय, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना जरूर खिलाना। तीसरा, जीवन में कभी भी तुम्हें बेटा काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, वरना तेरे लिए ये बहुत ही बुरे हालात पैदा करेगा ये योग। चौथा, हर साल 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके जल प्रवाह करना। चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखना और हर साल ही हर सोमवार को कन्याओं को हरी चुन्नियां उनके सर पे रख के बेटा उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना। इतना सा उपाय करके देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर आज की डेट में सोच भी नहीं सकते कि कितनी ऊंचाई मिलेगी और कितना नाम मिलेगा, क्योंकि वो योग तुम्हारी कुंडली के अंदर है। लेकिन सिर्फ इन 2 योगों के कारण तुम्हारा सारा रास्ता रुका हुआ है। इन उपायों के बाद तुम्हारे रास्ते बिल्कुल खुल जाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं मेरी, उनके साथ में कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा बेटा जैसा अब तेरे साथ होने जा रहा है। इन उपायों के बाद तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बनने वाला है। खुश रहना। गुरुदेव, जिन महिलाओं को स्किन की दिक्कतें आती है, स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, वो क्या कुछ कर सकती है और वो होता क्यों है, पहले तो जान बताइए। स्किन बेटा, स्किन है क्या? गॉड पार्टिकल, यही कर बोलते इसे। गॉड पार्टिकल यानी कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे बुध और शुक्र बोला जाता है कि चक्की के 2 पार्ट घूमते हुए जो आटा पीसते हैं और बनाते हैं, यानी कि रोटी बनती है। तो ये देखो, ये शक्ल भी, ये जो हमारी जो स्किन है, ये भी रोटी के रंग की ही होती है। ठीक है। अब ये बुध और शुक्र जब भी किसी भी वजह से जन्म कुंडली के अंदर खराब हो रहे हो, सर ये खास तौर पे बुध, जो कि चंद्र राहु के मेल के कारण तो खास तौर पे खराब हो जाता है। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और राहु का मेल है या राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो बेटा उनका बुध खराब हो जाता है और वहां पर उनको स्किन की प्रॉब्लमें आती हैं। ठीक है। यहां तक कि कभी जख्म भी बन जाते हैं, कभी पपड़ियां बनती है, कभी खुश्की होती है। जो खुश्की होती है वो शनि देते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ ये बनने लगता है। अब इसका इलाज क्या है? चंद्रमा को अगर प्रबल करना है तो हम मंगल की मदद देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय वही कि 43 दिन सौंफ के पानी से स्नान करना, यानी कि सौंफ को पानी में उबाल के अपने शरीर पर मल के 2-4 मिनट रखना, उसके बाद स्नान करना। ये पहला उपाय। दूसरा, यहां पर शनि को अच्छा करने के लिए जिनके खुश्की ज्यादा रहती है बेटा, वो 9 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के वो किसी साधु को दान करें। एक तो ये। अब चंद्र और राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें? इसके लिए बेटा वही अनार की कटोरी वाला उपाय कर लो। कौन सा? आपने स्टील की एक कटोरी हर रोज एक नई लेनी है और उसके अंदर 84 टुकड़े अनार के छिलके के डालने हैं। दाना एक भी नहीं जाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना कि 84 टुकड़े अनार के, एक ही अनार के छोटे छोटे टुकड़े 84 करके उसमें डाल लो, उसको दूध से भर दो और भर के उसको सराने रख लो और सुबह उठ करके उसको जाके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रखो। ठीक है। 43 दिन ये उपाय कर लो। किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो बेटा, इसी में ठीक हो जाएगी। दाता जरूर सुख देगा। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। आज किसी मांगलिक कार्य में जाने की योजना बन सकती है आपकी और आप कुछ नया सीखने का भी प्रयास करेंगे और परिवार का उत्तम सहयोग मिलेगा और मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं आपको या परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप यात्राओं पे गए जिसका कि योग है, तो बेटा अपने पे संयम रख करके चले,
रोड के ऊपर लड़ाई होने का भी डर है। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज आपको परिवार का सुख तो रहेगा, लेकिन किसी भी अपरिचित इंसान के साथ में किसी भी तरह के वार व्यवहार में ज्यादा ना जाए, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। मन अशांत रहेगा, गुस्से की मात्रा अधिक बढ़ सकती है। गुरुदेव, अब आपसे पूछना चाहूंगी, जो ना बताए जाने वाली बीमारी है जो महिलाओं को होती है और महिलाओं को वो हर दिन और कमजोर करती चली जाती है, इतना बड़ा रोग हो जाता है, बिल्कुल, उसका क्या कुछ उपाय है? बेटा, वाकई में औरतों को गुप्तांग से संबंधित कई बार बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए बेटा एक सिंपल तौर पे इलाज है कि ये जो पार्ट होता है इसको केतु बोला जाता है, और केतु को दो ही हिस्सों से अच्छा किया जा सकता है। या तो उसको मंगल से दबा दिया जाए, जिसके कारण कि केतु शरारत ना कर पाए, राहु शरारत ना कर पाए। उसके लिए मैं बहुत बार बताता हूं कि कभी भी पेशाब वाली जगह की कोई दिक्कत हो तो लाल दवाई जो फोड़े फिंसी के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, वो लेके पानी के मग्गे के अंदर डाल के लगातार अपनी पेशाब वाली जगह उसके साथ होती है। या फिर इसका दूसरा इलाज होता है कि शुक्र और केतु का मेल करा दिया जाए, जिसके अंदर की वाकई में ये दोनों मिलकर के कोई ज्यादा पाप नहीं करते और कोई तकलीफ नहीं देते। इसमें मैं दूसरा उपाय बताता हूं कि पेशाब वाली जगह दही के साथ होना। अब इन दोनों से होता क्या है कि रियलिटी में चाहे दही हो चाहिए, इसके साथ में बेटा जो भी जर्म्स वगैरह बनते हैं जो अंदर ही अंदर चल के इंसान के यानी कि औरत के शरीर को खोखला करते चले जाते हैं, वो प्रक्रिया टोटली बंद हो जाती है, वहीं की वहीं रुक जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने आप औरत स्वस्थ होती चली जाती है। तो बेटा इसके ऊपर हम ज्यादा गहरा तो डिस्कशन कर नहीं सकते, लेकिन आप मेरी बात को समझ गई होंगी कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है आंख बंद करके ये एक बार उपाय करना शुरू करें। देखिए, जो दूसरे इलाजों से फर्क नहीं पड़ा, इस इलाज से स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। गुरुदेव, महिलाओं से संबंधित आज हमारे दर्शकों को खास गुरु मंत्र दें। बेटा, महिलाओं की बात हो रही है और उनकी बीमारियों की खास तौर पे बात हो रही है, तो गुरु मंत्र वही कि आप सदा सदा स्वस्थ रहें, और ये भी कह सकता हूं कि हर्ष पुष्ट रहे, ताकि आप अपना पूरा परिवार अच्छी तरह से चला सके। कारण ये कि औरतों के ऊपर ही अपने पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेवारी भी होती है। अपने ये जो आप जितनी बातें हमारे संस्कारों के अंदर देखते हैं बेटा, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके अंदर बनाव श्रृंगार के अंदर ये चूड़ियां डालने वाला महत्व क्यों है? ये मर्द क्यों नहीं डालते? ये औरतों को क्यों डलवाया जाता है? ये औरतों को ही पायल क्यों डलवाई जाती है? पांव के अंदर बिछुए औरतों को क्यों ही डलवाए जाते हैं, मर्दों के लिए क्यों नहीं बना? ठीक है, इनके तुम देखोगे कि बहुत सारी जगह पर औरतों के लिए चांदी के बड़े बड़े से कड़े उनके पांव में भी पहनाए जाते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां पहले बनाई जाती थी, वो औरतों को यहां तक चढ़ा के रखने के लिए दी जाती थी, क्योंकि वो उससे सुंदरता भी बनती थी और इलाज भी होता था। रियलिटी में सही मायने में ये एक्यूप्रेशर की थेरेपी है बेटा, और ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से समझ लिया था कि औरत का शरीर कमजोर होता है, बहुत जल्दी उसकी इम्यूनिटी को प्रॉब्लम आती है और उसको रोग पकड़ती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चांदी जो कि शुद्ध धातु बिल्कुल मानी जाती है, उसको लेकर के पांव की उंगलियों के अंदर बिछुओं के रूप में बना दिया। आप देखो कि अंगूठे से लेकर चींटी तक के पहनाया जाता है, यानी कि छोटी उंगली तक पे भी बिछुए पहना दिए जाते हैं। और ये मणिबन दोनों इसी तरह से पांव के मणि। अब हाथ के अंदर तो हो सकता है काम करना पड़ता है, इसीलिए चलो चूड़ियां ठीक है मणिबन के रूप में और कुछ ज्यादा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भारी भारी मोटे मोटे कड़े उनके पांव में भी यानी कि टांग के अंदर पहना दिए। इससे क्या हुआ बेटा, एक एक्यूप्रेशर की थेरेपी चलती रही और पायल भी भारी भारी पहना करके एक्यूप्रेशर की थेरेपी चलती है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है और रोग को खत्म करने की क्षमता अपने आप डेवलप होती जाती है, यानी कि एक मसाज का काम करती है। ठीक है, इसीलिए हर औरत को, लड़की को पांव के अंदर बिछुए और पांव में भारी पायल पहननी बेहद जरूरी है। हाथ की चूड़ियां इसलिए क्योंकि मणिबन के ऊपर जो रंग होंगे बेटे वही सूर्य से लेकर के समझिए, अब वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो इम्यूनिटी देता है। तो इसीलिए लाल रंग की चूड़ियां खास तौर पे
औरतों को रेकमेंड की जाती है, लेकिन वो कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। प्लास्टिक की पहनी हुई चूड़ियां कभी भी औरत के लिए फायदेमंद नहीं होती। या तो सोने की चूड़ी हो या चांदी की चूड़ी हो, और या फिर लाल रंग की चूड़ी हो, वो भी कांच की। तो इसलिए कांच की चूड़ियां पहननी जरूरी। औरत के लिए मांग पे सिंदूर भरना बेहद जरूरी है। लाल रंग की जो बिंदी, वो आजकल कुछ और ही तरह की शायद लगाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम बिंदी होती है सिंदूर की बिंदी। जो भी औरत अपनी दोनों भवों के बीच में सिंदूर की बिंदी लगाती है, ठीक है, ये सुहाग की निशानी तो है ही। इसके लिए एक बड़ी मजेदार बात मेरे गुरुजी भी कहा करते थे, कहते जो औरत अपनी सुहाग की बिंदी लाल रंग का सिंदूर लगा के रखती है, उसका पति अगर भटक भी जाए ना, तो वो लौट के घर को ही आएगा, और चाहे कितना भी किसी से प्यार हो गया हो, उसे छोड़ के आएगा। ठीक है? तो बेटा इतनी बड़ी अमृतमय चीज देती है ये, कि आपकी बिंदी आपके परिवार को बना के रखने के लिए ये बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो लाल रंग की बिंदी सिंदूर की वो आपके माथे पे होनी चाहिए। आप इन चीजों को बेटा अपना के देखो। ये डकोसले संस्कार नहीं है बेटा, ये साइंटिफिक संस्कार है, और ये सनातन धर्म है। और ये सनातनी जितने हैं, इन्होंने साइंस को परख के जीने का तरीका बनाया है। तो अपने सनातन के इन तरीकों को दुनिया को सिखाओ। ऐसा मत करो कि खुद भी भूल जाओ। आज दुनिया हमारे सनातन के पीछे पड़ी है, हमारी साइंस के पीछे पड़ी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई हो, वो हमारी ही संस्कृति के लिखे हुए बड़े बड़े लेखों में से अपने जीवन को तलाश रही है। हमारे ही ऋषि मुनियों, बड़े बुजुर्गों के और हमारे के लिखे हुए लेखों में से बहुत कुछ निकाल के सीख रही है बेटा, और तुम लोग सीख के भी भूलते जा रहे हो। ये तो बहुत गलत हो रहा है बेटा। इनको अपनाओ। देखो, मतलब ही नहीं, जैसे पहले औरतें अपना हर तरह से दमखम रखती थी, अपने परिवार बहुत अच्छी तरह से चलाती थी बेटा, वैसे ही आज भी हो जाएगा। आज की डेट में औरतों से ही ज्यादा हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इनको अगर खत्म करना है तो ये पुराने संस्कारों को अपनाओ और स्वस्थ जीवन जियो। खुश है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने गुरुदेव के बताए उपाय कहीं नोट कर लिए होंगे। ये उपाय समय के साथ करते रहें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और सबको स्वास्थ्य बख्शे। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे नए विषय के साथ और नए सवालों के साथ। नमस्कार।